सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर है, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भल कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। यह संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। यह तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। भल यह रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी भाषा चलती है। यह भाषा समझना सहज है और यह स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे यह मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहल्याएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? यह तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वह निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है, बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी है, सब परमपिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी है हम पावन बने, बुलाते भी है, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी दुनिया हुई है। इसको नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं, नए भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उनके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच में फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारते नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि यह भारत पावन था। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते हैं।
तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है। यह तो बहुत सहज है ना। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल देह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान है, बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पाव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पाव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकालना अर्थात फकीर बनना। इसीलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वह सेफ रहते हैं। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को प्यार भरा ओम शांति।